हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम क्लास 8 साइंस का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर, ऑलरेडी हम उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं स्टूडेंट। तो आज हम सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम है प्रेशर। तो स्टार्ट करते हैं प्रेशर से। तो आपने सुना होगा स्टूडेंट्स कि जब भी साइक्लोन आता है तो विंड का जो ब्लो होता है, विंड ब्लो होता है तो एक जगह से दूसरी जगह उसका इफेक्ट भी क्या रहता है, अलग अलग रहता है। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर उसका इफेक्ट रहता है। सिमिलरली आपने जो भी कुशन रहता है उस पर आप अगर प्रेशर डालोगे तो वो क्या होता है, दब जाता है, यानी उस पर भी दबाव रहता है। सिमिलरली स्टूडेंट आपने साइकिल तो बचपन में चलाई होंगी। अब जब आप उसमें हवा भरोगे उसके ट्यूब में, तब आपने जब फोर्स से हवा भरी होंगी तब आपको प्रेशर फील हो गया होगा। ठीक है, तो हम प्रेशर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? प्रेशर इज, what is mean by pressure? A force acting on unit surface area, it is called as force. तो प्रेशर की डेफिनेशन देखिए, प्रेशर मीन्स द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट सरफेस एरिया, इसे हम बोलेंगे प्रेशर। तो एग्जाम्पल के लिए हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि हमें पता है कि लोहे का कील या उसे हम आयरन नेल बोलते हैं, उसका अगर पॉइंटेड एड हम उसको हैमर करेंगे तो वो इजीली किस में जाएगा, कार्डबोर्ड में जाएगा। लेकिन अगर हम उसको नीचे से अगर उसको हम हैमर करना चाहेंगे तो वो जाएगा क्या, नहीं। तो उसका पॉइंटेड एंड यानी स्मॉल एरिया रहेगा तो वो इजीली जा सकेगा। सिमिलरली स्टूडेंट अब देखिए कि प्रेशर का फॉर्मूला हम क्या दे सकते हैं, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये है प्रेशर का फॉर्मूला। अब प्रेशर का यूनिट एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो डेफिनेशन हमने देखी है, द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट सरफेस एरिया इट इज कॉल्ड एज प्रेशर। उसका एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट उसे ही बोलते हैं, उसको ही हम बोलेंगे पास्कल। उसके लिए पीए से उसे डिनोट करते हैं या उसे हम 1 बार भी कहते हैं। तो ये एकदम सिंपल है और 1 मार्क के लिए आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी आस्क कर सकते हैं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो आपको लिखना होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिमिलरली 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल। ये भी कन्वर्शन आपको पूछ सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स आप जरूर याद रखिए स्टूडेंट कि 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल। उसके बाद में जो प्रेशर है ये कौन सी क्वांटिटी है, ये है स्केलर क्वांटिटी। तो स्टूडेंट हम अब कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि प्रेशर कम या ज़्यादा होने से क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, व्हेन एरिया इज लेस प्रेशर इज इंक्रीज्ड एंड व्हेन एरिया इज मोर प्रेशर इज लेस। तो ये हम एग्जाम्पल के जरिए कैसे बता सकते हैं? तो देखिए स्टूडेंट, हमें पता है कि कैमल फीट्स आर ब्रॉड, हेंस देयर वेट कैन बी इजीली एक्सर्टेड ऑन सैंड एंड द प्रेशर ऑफ सैंड गेट रिड्यूस। यानी नेचुरल एडेप्टेशन के लिए जो कैमल्स के फीट रहते हैं वो क्या रहते हैं, ब्रॉड रहते हो, ताकि उनका वेट इजीली क्या कर सके, वो इस पे डाल सके, किस पर, सैंड पे। तो वो इजीली प्रेशर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। सिमिलरली आपने देखा होगा कि सब्जी वाले या फ्रूट्स वाले उनके हेड पे क्या करता है, क्लोथ राउंड करके वो रखते हैं ताकि जो वेट रहता है उनके सब्जी के टोकरी का, तो वो इजीली क्या कर सके, वो विथस्टैंड कर सके, वो इजीली उनका प्रेशर हैंडल कर सके। तो स्मॉल एरिया रहेगा तो प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज रहता है। और अगर एरिया लार्ज रहा तो उनका प्रेशर क्या रहेगा, लेस रहेगा। तो ये आपको इजीली एग्जाम्पल के इससे आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड। तो एक एक हम एक्सप्लेन करते हैं। इफेक्ट ऑन प्रेशर ऑन सॉलिड, तो इसके लिए हम स्टूडेंट्स एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे सपोज एक वुडन प्लैंक लिया है हमने, और जो बुक्स रहते हो हम एक दूसरे के ऊपर ऐसे एक के ऊपर एक रख देंगे।
तो क्या पहले हमने क्या किया है, एक वुडन प्लैंक लिया है, उसके ऊपर हमने क्या लिया है, बुक्स के पूरे एक के ऊपर एक उसे रख दिया है। तो जो बुक्स का वेट है ये सिर्फ इस एरिया पे क्या हो रहा है, एग्जर्ट हो रहा है, प्रेशर इस पे एग्जर्ट हो रहा है। तो ये जो वुडन प्लैंक है तो वो क्या होगा, स्लाइटली यहाँ पे ऐसा बेंड हो जाएगा। ये हो गया एक केस। और सिमिलरली अगर हम यही वुडन प्लैंक, दूसरा वुडन प्लैंक ले रहे हैं और यही बुक्स अगर हम इस प्रकार रखेंगे, एक बुक यहाँ दूसरा यहाँ ऐसे रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो एरिया है वो क्या है, एरिया इंक्रीज सो प्रेशर डिक्रीज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ इसी एरिया पे प्रेशर क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, बराबर है। तो इससे आप क्या बोल सकते हैं कि व्हेन एरिया इज लेस प्रेशर इंक्रीज। तो आपने देखा होगा कि सॉलिड अगर एक ही एरिया पे अगर यहाँ पे प्रेशर आ जाएगा तो ये हमारा वुडन प्लैंक जो है वो क्या होगा, स्लाइडली बेंड हो जाएगा। तो इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि द प्रेशर ऑन सॉलिड डिपेंड्स ऑन वेट एंड एरिया ऑफ द सरफेस। तो ये हो गया है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड। अब इसी प्रकार हम देखेंगे कि लिक्विड पर प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। तो स्टूडेंट अभी हम देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन लिक्विड। तो उसके लिए हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एक एक्टिविटी लेते हैं। सपोज यहाँ पे एक हमने बॉटल ली है, ठीक है, यहाँ पे हमने एक बॉटल ली है और यहाँ पे हमने क्या कर दिया है कि एक हमने यहाँ पे होल करके उसमें एक छोटा सा पाइप का टुकड़ा यहाँ पे फिट कर दिया है और उसे हमने यहाँ पे एक रबर बलून लगा लिया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें इस बॉटल में हम क्या करेंगे, पूरा पानी भर देंगे, यहाँ पे ऐसे लिक्विड भर देंगे यानी वाटर भर देंगे यहाँ पे। तो क्या होगा स्टूडेंट, देखिए ये पहले हमने क्या किया, एक बॉटल लिया, यहाँ पे होल करके एक पाइप फिट करके उस पर हमने वाटर बलून इसमें रबर बलून लगाया और उसके बाद में इसमें क्या कर दिया, हमने पानी भर दिया है। जब पूरी बॉटल ऐसे भर जाएंगी तो क्या होता है स्टूडेंट, ये जो बलून है ये बलून क्या होता है, फूल जाता है यानी ब्लो होता है। और उसके बाद में तो हम क्या कह सकते हैं, लिक्विड कैन एक्सर्ट अ प्रेशर, लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर, exerted a pressure on walls of the bottle, यानी ये पूरे वॉल के यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, यानी वॉल ऑफ द बॉटल पे लिक्विड क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। ये हो गई एक सिंपल एक्टिविटी। उसके बाद में हम सेकंड एक्टिविटी लेंगे जिसमें देखिए क्या होता है। अब सेकंड एक्टिविटी में स्टूडेंट देखिए हम अब एक दूसरा एक्टिविटी लेते हैं जिसमें हम एक वाटर बॉटल लेते हैं, ठीक है। उसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 होल करेंगे, ठीक है। उसको नाम देंगे P, Q और R। हमने क्या किया, एक बॉटल ली, उसको 3 होल कर दिए, उसको नाम दिया P, Q, R। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे बॉटल में पूरा हम पानी उसमें डाल देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या इफेक्ट होता है, जो सबसे नीचे है, जो पॉइंट P है, यहाँ पे क्या आएगा, प्रेशर ज़्यादा आएगा क्योंकि ये सबसे नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पानी का प्रेशर रहेगा तो इसकी वजह से ये यहाँ पे सबसे दूर प्रेशर आने के बाद में यहाँ से पानी जोर से यहाँ पे दूर गिरेगा, ठीक है। उसके बाद में जो बीच में होल है उसका पानी यहाँ आएगा और लास्ट में जो थर्ड पॉइंट है उस पर प्रेशर क्या रहेगा स्टूडेंट, सबसे कम रहेगा, तो पानी उसका धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया है कि लेवल सबसे लोअर पार्ट यानी कौन सा पार्ट, P पे सबसे ज़्यादा प्रेशर क्या होता है, एक्सर्ट होता है। इसकी वजह से पानी जोर से यहाँ से फ्लो होता है, उसका फोर्स क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। और सिमिलरली स्टूडेंट अगर आप देखेंगे ये पॉइंट और ये पॉइंट, यहाँ पर भी हमने होल किया है और हमने यहाँ से पानी डाल दिया, तो क्या होता है, दोनों तरफ से सेम लेवल पे क्या होगा, पानी उसका फ्लो हो जाएगा। तो लिक्विड कैन एक्सर्ट प्रेशर ऑन, सबसे लास्ट में क्या होगा, सबसे लास्ट पॉइंट पे ज़्यादा प्रेशर रहेगा। अगर सेम हम ये करेंगे, उसको होल्ड करेंगे, तो यहाँ पे सेम लेवल पे लिक्विड क्या होगा, सेम फ्लो हो जाएगा।
तो ये होता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन लिक्विड। और गैस के इसमें हमें पता है कि गैस कैन एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन ऑल साइड। तो ये हमने देखा है, तीनों पॉइंट्स देखे हैं कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम सबसे लास्ट पार्ट देखेंगे, जो उसका नाम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी क्या होता है? इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर सराउंडिंग अस। तो हमें पता है कि हमारे आसपास एयर रहती है और उसका प्रेशर यानी उसे हम बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज वेरी हाई अबो द सी लेवल। जैसे जैसे सी लेवल के अबो हम जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर क्या होता है? डेंसिटी ऑफ द एयर बिकम रिड्यूस्ड। तो वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 101 into 10⁻³ Pascal or 1 bar, or it is also called as 10⁻³ millibar. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 101 into 10⁻³ पास्कल। तो ये हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब आज हमने देखा है कि व्हाट इज मीन बाय प्रेशर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड, लिक्विड, गैसेस एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा और बहुत ही इजी टॉपिक है। तो इस प्रकार आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं स्टूडेंट।